हेलो गाइस दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल MS लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके जो सेकंड टाइप होते हैं WH वर्ड वाले एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनाना। क्या बता रहा हूँ? WH जो वर्ड होते हैं, पहली बात बताऊँ WH वर्ड क्या होते हैं। जो आप इतने प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं उन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द ऐसा नहीं है जिसमें WH ना आए, इसीलिए बोल दिया जाता है कि WH वर्ड। क्या बोल दिया जाता है? WH वर्ड। वे शब्द जिनमें WH आता है उन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसी को हम सिखाने वाले हैं, इसके पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। WH वर्ड वाले पैसिव वॉइस क्या है वीडियो? WH वर्ड वाले पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस। तो इसके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो एक्टिव वॉइस का इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड ही आएगा। WH वर्ड आएगा, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद वो टेंस पर डिपेंड करता है कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होगी। यह आपके टेंस पर डिपेंड करता है। टेंस के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। पहली बात करें तो सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो इंटरोगेटिव होते हैं उनमें पे सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है, फर्स्ट ही यूज होती है। तो ज्यादातर फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट फॉर्म में ING ही आती है। ठीक है। उसके बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका WH वर्ड का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला या WH वर्ड जो सेंटेंस होते हैं उनको उनकी अंग्रेजी बनाने का फॉर्मूला। लेकिन हमको क्या बनाना है? हमें पैसिव वॉइस बनाना है उनका। तो पैसिव वॉइस के लिए हम देखेंगे क्या फॉर्मूला बनेगा इसका। चलिए देखते हैं। पैसिव वॉइस का दोस्तों फॉर्मूला बनेगा WH वर्ड जो आपको दिया जाता है, चाहे वाई हो, चाहे वैन हो, चाहे हाउ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हु वाला जो रूल होता है वो अलग होता है। थोड़ा हु वाला मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले इसे समझ लेते हैं। तो WH जो वर्ड दिया गया है उसी WH वर्ड को लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो WH वर्ड दिया हो उस WH वर्ड को ही लिखा जाता है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह भी नेक्स्ट टेंस की लगा दी जाती है और कॉन्टिन्यूअस में ऐसा नहीं करते हैं। यह बात यहाँ पर याद रखनी है, फिर आप ऐसा कर दो कॉन्टिन्यूअस में भी अगले टेंस की क्रिया लगा दो। ऐसा मत करना कि कॉन्टिन्यूअस में वही रूल है, कॉन्टिन्यूअस में उसी टेंस की क्रिया लगाकर बीइंग लगाते हैं। उसके अलावा प्रत्येक जो आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस छोड़कर। क्या छोड़कर? कॉन्टिन्यूअस छोड़कर। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मैंने रूल बताया था, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसी टेंस की क्रिया को लगाकर कर्ता के बाद बीइंग और लगा देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बीइंग और लगा देते हैं। तो बस ये याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस में नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, बाकी सब में लगानी है। तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ऑब्जेक्ट दिया जाता है। इससे हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, थर्ड हो या फर्स्ट फॉर्म में ING हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है ऑब्जेक्ट के बाद। क्या लिखना है पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखना है? थर्ड फॉर्म लिखनी है। थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हम क्या करते हैं? बाई लगाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखेंगे। जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होगा वो WH पहले आएगा, WH जो वर्ड है पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की जो भी अवस्था आती है टेंस पर डिपेंड करता है, टेंस के अनुसार आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले जो WH वर्ड दिया होगा उसी WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नेक्स्ट टेंस की, और कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस में उसी टेंस की क्रिया लगाकर बीइंग लगाना होता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया होगा उसे हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी और उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट बनाना होगा। चलिए देखते हैं फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस का। वाई डू यू buy the new books?
न्यू बुक्स। अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। मैंने बताया सबसे पहले WH वर्ड तो आया है, सबसे पहले WH वर्ड। अब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो WH वर्ड दिया होता है उसी को लिखते हैं, तो लिख देते हैं वाई। आगे इसमें दिया है डू। डू आपको पता है डू डज किसकी सहायक क्रिया होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो हमें किसकी लगानी है, नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, इज आर एम। तो इसके अनुसार आपका जो ऑब्जेक्ट है वो द न्यू बुक्स है। प्लूरल है या सिंगुलर, कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि न्यू बुक्स बहुत सारी बुक्स हैं तो प्लूरल है, तो आर आएगा, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है तीसरे नंबर पर। ऑब्जेक्ट क्या था, न्यू बुक्स, लिख देंगे न्यू बुक्स, लिख दिया। उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, क्या करना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो थर्ड फॉर्म आपकी बाई की होती है बॉट, क्या होती है, बॉट, बॉट। उसके बाद हमें क्या लगाना, बाई लगाना है। और सब्जेक्ट जो आपका यू है, ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे तो यू ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं WH वर्ड वाला, बाकी हम हु वाला फिर कराते हैं। एक और एग्जांपल कॉन्टिन्यूअस का ले लेते हैं। वाई आर दे, वाई आर दे टीचिंग, वाई आर दे टीचिंग इंग्लिश, वाई आर दे टीचिंग इंग्लिश। अब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे क्योंकि यह कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने बताया कॉन्टिन्यूअस में अगले टेंस की क्रिया लगाकर उसी टेंस की क्रिया लगाएंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड जो दिया उसी को लिखेंगे। उसके बाद यह वाक्य आपका कॉन्टिन्यूअस का है, सीधी सी बात है, ING जुड़ी है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया ही लगाएंगे। तो इजारे में होती है, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट था, इसके अनुसार क्या आएगा, एज आएगा। इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमें ING जुड़ी है तो हमको क्या लगाना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बस बीइंग को याद रखना है, बीइंग लगाना होता है, बीइंग लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, क्या होती है, टॉट, टॉट। उसके बाद टॉट के बाद हम लगाएंगे बाई, और जो आपका सब्जेक्ट दिया था दे, इसे हम ऑब्जेक्ट में अब चेंज करेंगे तो देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम। इस तरह से हम WH वर्ड वाले के पैसिव वॉइस बना देते हैं। अब बात करते हैं हम हु के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जब हु आता है तब पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो आपको याद रखना है हु वाले में क्या करते हैं, जैसे हु आएगा, क्योंकि हु खुद करता होता ना, तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब दी होगी, उसके बाद मेन वर्ब की कोई भी अवस्था हो सकती है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकती है, तो मेन वर्ब आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो इसके दो तरीके हु वाले बनाने के। पहला तरीका हु को हम बाई हु में चेंज कर दें, क्या करें, बाई हु में चेंज कर दें, और हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की लगा दें, नेक्स्ट टेंस। उसके बाद नेक्स्ट टेंस की लगाने के बाद हम आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, क्या कर दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा दें। एक यह तरीका होता है हु वाले का पैसिव वॉइस बनाने का। दूसरा आपका तरीका हु को हम हु ही रहने दें, हु को हम ना चेंज करें बाई हु में, हु का हु रहने दें, और हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की लगा दें, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगा दें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें, उसके बाद बाई लगा दें। तो दो तरीके होते हैं WH वाले, जो हु वाला वाक्य होता है उसके बनाने के। तो पहला तरीका आपको बता दे रहा हूँ, दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। पहला देखते हैं, वाक्य ले लेते हैं, हु टीचर्स, हु टीचर्स, हु टीचर यू, आपको कौन पढ़ाता है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा, हु है तो हु को सबसे पहले हम क्या करें, बाई हु में चेंज कर देंगे, बाई हु। अब हु टीचर अगले टेंस की क्रिया लगाओ, क्या लगेगी, इज, बाई हु इज, इज लगेगा या कि आर लगेगी, इज नहीं आएगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार क्या आएगा, आर, तो बाई हुम आर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या होगा, बाई हुम आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर हम ये रूल फॉलो नहीं करते तो दूसरा रूल होता है हु को हु रहने दें, तो ये बनेगा हु आर यू टॉट बाई क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप WH वर्ड वाले के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताए हैं, दो फॉर्मूला WH वर्ड वाले के पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं।
यह जो फॉर्मूला है, एक ही दो फॉर्मूले हैं, इनके अनुसार आप प्रत्येक टेंस जो इंटरमीडिएट के सेकंड टाइप होते हैं जिसे हम WH वर्ड कहते हैं, उसके आप पैसिव वॉइस इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।